नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एक नई सीरीज की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है ट्रिकी हिंदी। जैसा कि वीडियो टाइटल से आपको पता चल गया, इस सीरीज में आपको मिलेगी कुछ ऐसी ट्रिक्स जो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए हेल्प करेंगी और आपको मोटिवेट करेंगी। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं आज की ट्रिक के बारे में। देखिए यहां पर एक ट्रिक लिखी हुई है, देवो को देवो नाम नहीं संस्कृति नाम दो या नेम दो। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी की लिपि क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? देवनागरी। लेकिन उससे आगे मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं कि देवनागरी का दूसरा नाम क्या है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है कि कैसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? नागरी। इसके बाद भी मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं कि नागरी के अलावा देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है, तब भी आपका दिमाग घूम सकता है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में घूम गया था। पहले तो एक बार कमेंट कर दें। देखिए देवनागरी आपने पढ़ा है, नागरी कुछ ने पहली बार सुना होगा। इसके अलावा एक और नाम मैं आपको बता रहा हूं, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम किसने दिया? इसका आंसर आप ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। जब भी नेक्स्ट सीरीज आएगी, जो भी पहली बार कमेंट करेगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लेकिन कोई आपसे पूछ रहे बताइए मराठी की लिपि क्या है, या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी के अलावा, तो भाई साहब हमारी सिट्टी बिट्टी गोल हो सकती है, जैसा कि मराठी पूछने की बात हो गया। या फिर मैं आपसे कहूं बेटा बताओ बोडो की लिपि क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो एक ऐसी ट्रिक, एक रामबाण मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको सब कुछ टिप्स पर होने वाला है। ठीक है, जो भी साथी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहां पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, देवो। दे यहां डिनोट करता है देवनागरी को। दे से अर्थ लेंगे आप देवनागरी। सभी लिखते रहेंगे और कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। यहां पर देखिए देवनागरी, और देखिए यहां पर आज हमारा डिस्कशन क्या है, देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं की लिपि है। अब यहां पर आप देखेंगे बो से क्या बना? बोडो। लिखते रहे साथ के साथ। तो बोडो की लिपि क्या है? देवनागरी। यहां पर आ गया को से क्या बनता है? देखिए दो सामने आएंगे हमारी, कश्मीरी। ये पहली बार आप देख रहे हो, प्लीज ध्यान से लिखना, कश्मीरी और कोंकणी। पॉइंट क्लियर? कोंकणी की लिपि क्या है? देवनागरी। उसके बाद हम आगे देखें, देवो को हम कर चुके हैं। देखिए इसको याद भी कैसे कर सकते हैं, किसी के घर एक लड़की हुई और लड़की का नाम रखा गया देवो। तो किसी ने कहा देवो का नाम देवो मत रखो, संस्कृति नाम रखो उसका, क्यों? देवो ओल्ड इज गोल्ड हो चुका है। ठीक है, यहां पर देखिए अब उसके बाद नाम से क्या बनेगा? नै से बना नेपाली। बिल्कुल सब कुछ टिप्स पर हो जाएगा आपको, और आप कहोगे सर मजा आ गया। और इस तरह की सीरीज में इसी तरह की ट्रिक लेकर आता रहूंगा मैं, जिससे आपको एग्जाम में पूरी पूरी हेल्प मिले। यहां पर बचा मैं से क्या बना? मराठी। तो इन भाषाओं की लिपि क्या है? मराठी। जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। और यहां पर देखिए फिर से क्या बना? इस से क्या बना? संस्कृत। सभी को पता है संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, संथाली की भी लिपि क्या है, जो पहली बार आप देख रहे हो? देवनागरी। अब देखिए यहां नेम यहां पर हो चुका है, नेम या नाम कह लो आप। ने से बना नेपाली। तो इन भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। अभी तक आपने पढ़ा था हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, लेकिन अब आपको यहां पर बिल्कुल टैली हो चुका है। कम से कम टाइम में इस लाइन को याद कर लेना, देवो को देवो नाम नहीं संस्कृति नाम दो। किसी के घर एक लड़की पैदा हुई और भाई घर वालों ने रख दिया नाम देवो, और आप जैसे समझदार लोग उनके घर पहुंच गए, आपने कहा आंटी जी अंकल जी लड़की का नाम देवो नहीं संस्कृति रख दो। तो ये लाइन जब आप याद कर लोगे इस रामबाण को, तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और इस चैनल पर आपको मिलेंगे साहित्य से रिलेटेड, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के लिए चैनल है। जितना भी मैं कुछ आपको बता पाऊंगा सब कुछ आपके लिए होगा। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, भाई कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और दोस्तों को बताना है कि हिंदी की तैयारी करनी है, साहित्य या फिर व्याकरण, टॉपर साहित्य चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगे तो। ये तो हो गया भाई किन किन की लिपि है क्या? देवनागरी। तो ये नाम आगे सारे, बोडो की, कश्मीरी की, कोंकणी, नेपाली, मराठी,
संस्कृत, सॉरी यहाँ संस्कृति लिख गया मैं भी बात करते करते, संस्कृत, और उसके बाद संथाली। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, रोमन और हिंदी की बात करें भाई, रोमन या फिर देवनागरी की बात करें, ये कैसे लिखी जाती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल आप सभी को पता है, कैसे, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन यहां पर मैं पूछूं आपसे, चीनी और जापानी कैसे लिखी जाती है? आप कहोगे सर क्वेश्चन बिल्कुल नया है, तो इसको भी मैं बता दूं, ऊपर से नीचे लिखी जाती है भाई साहब, ऊपर से नीचे। अब यहां पर जो भी मैंने लिखा इसे क्या कहते हैं हम? वर्तनी। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वर्तनी को उर्दू में क्या कहते हैं? हिज्जे। लिखते रहे साथ के साथ, कमेंट भी करते रहे, मजा आ रहा है। वर्तनी को उर्दू में क्या कहा जाता है? हिज्जे कहा जाता है। और अगर कोई पूछ ले मेरे जैसा, बताओ बेटा बांग्ला में क्या कहेंगे, तो आप कहोगे सर पहली बार सुना है, तो लिख दें बनानी, बनानी या बनान का मिलेगा आपको, ठीक है, या बनान लिख ले फिलहाल, तो क्या मिलेगा? बनान। बांग्ला में वर्तनी को बनान कहा जाता है और उर्दू में क्या कहा जाता है? हिज्जे। एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन कोई पूछ ले बाहर से अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहेंगे। उर्दू में हिज्जे, अंग्रेजी में स्पेलिंग, और बांग्ला में बनान कहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको बता दी है। और यहां पर एक और चीज लगे हाथ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इधर, अगर हम बात करें किसकी, भाई पंजाबी की लिपि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्या है? गुरुमुखी। ये भी आप याद रखेंगे, गुरुमुखी। और इसके आविष्कारकर्ता अंगद को माना जाता है, इसे प्लीज आप लिख लेंगे। और यहां पर एक और चीज, गुरु बनने से पहले गुरु लिखना सीख लो। कुछ लोग कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे, ये गलत है, ये बड़े ओ की मात्रा है, और ये क्या है? छोटे ओ की मात्रा। शुद्ध और अशुद्ध में आपसे पूछ लिया जा सकता है। देखिए आज की इस वीडियो में हमने एक सिंपल सी ट्रिक ली कि देवनागरी किन किन भाषाओं की लिपि है, और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया, देवों को देवो नाम नहीं संस्कृति नाम दो। इस लाइन को जब आप याद करोगे और जब आप प्रैक्टिस करोगे कि देव से बना देवनागरी, और बो से बना बोडो, को से बना कश्मीरी कोंकणी, ने से बना नेपाली, मैं से बना मराठी, से बना संस्कृत, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। यहां पर आप स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे, द और वो, को, ने, मैं, और यहां पर आप देखेंगे संस्कृति से हमने किसको लिया? से को लिया। और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। इसके साथ हमने वर्तनी को उर्दू में हिज्जे कहा, बांग्ला में बनान कहा। पहली बार आप देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए, क्योंकि ये पहली सीरीज है और ऐसी सीरीज लगातार आती रहेगी। अगर आपके कमेंट मिले, अगर आपने सपोर्ट किया, तो पूरा साहित्य यहां पर आपको घर बैठे पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सपोर्ट करने वाला है, वो भी कमेंट कर दे और इस ट्रिक को लिख ले। पहली ट्रिक थी ट्रिक नंबर 1, यू कैन से सीरीज 1। और कमिंग सून मोर सीरीज, साहित्य की भी सीरीज आने वाली है, जहां पर आदिकाल का अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, भक्ति काल की अलग, आधुनिक काल की अलग, उपन्यास कहानी सबकी अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ताकि ये जो चैनल है बुक की तरह आप इसे पढ़ सके, जहां से आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आपके सामने आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लगे हाथों एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्या देवनागरी जो लिपि है, देखिए संविधान में एक अनुच्छेद है 343, कैब मिलेगा कहीं कहीं, कहीं पर ए मिलेगा, कहीं पर 1 मिलेगा। तो इसके अनुसार क्या है, हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है, या फिर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राजभाषा का है, ठीक है। दूसरा, और देवनागरी लिपि को क्या है? मान्यता प्राप्त है, किस अनुच्छेद के अनुसार, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अगली वीडियो में कुछ ऐसी चीजें लेकर आऊंगा जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। ये ट्रिक जिसको अच्छे लगे फ्रेंकली यहां पर कमेंट कर दे, और ऑफलाइन कमेंट का वेट करूंगा जिसको अच्छा लगा होगा। ये देखिए, मैंने पहली बार इस बोर्ड से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। लॉकडाउन में घर पे मैं फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी बोर्ड से मैं आपको पढ़ाता हूं। अदरवाइज दिल्ली में पूरा स्टूडियो है, लेकिन मैंने सोचा उसी बोर्ड से शुरुआत की जाए जिससे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2006 से। जब मैं 11th क्लास में था तब मैं बोर्ड लेकर आया था, और इस बोर्ड ने ही मुझे लिखना सिखाया, इसी बोर्ड ने मुझे आपको पढ़ाना सिखाया, और अभी तक मैं सीख रहा हूं। आप भी कुछ ऐसा ही जुनून अपने अंदर रखिए कि कुछ करना है। ओके, ट्रिक मेरे ख्याल से सक्सेसफुल रही, जबरदस्त ट्रिक है, दिल से बनाई हुई है। एक भी
तो भाषा नहीं बचेगी। अगर आ गया मराठी, मराठी कई बार पूछा गया है, हिंदी और संस्कृत की आपको पता है, लेकिन बोडो की आपको नहीं पता थी, या फिर संथाली की, कोंकणी की, कश्मीरी की, तो आप थोड़े से कंफ्यूज थे। तो प्लीज इसे बिल्कुल माइंड में रखेंगे और अगली नेक्स्ट सीरीज में जब आऊंगा तब तक आप इसे याद कर लेंगे। नोटबुक और पेन लेकर जरूर आया करो मेरे सेशन में, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।